सभी साथियों को नमस्ते। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपका स्नेह प्यार दुलार मिलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। साथियों, देखते होंगे कि अक्सर समाज में महिलाओं के विरुद्ध तमाम प्रकार के हिंसा होते हैं। पहली हिंसा अगर देखा जाए तो गर्भ में पल रही बच्ची अगर लड़की है, उसका अबॉर्शन होता है या अन्य प्रकार से उसको जान से मारा जाता है, ये भी एक तरह की हत्या है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। उसी तरह बच्ची जब जन्म लेती है, अक्सर देखते होंगे कि गांव में लड़की पैदा होने पर लोग खुशियां नहीं मनाते, लड्डू नहीं बढ़ता, सोहर नहीं होता, लेकिन लड़का अगर पैदा होता है तो उसके लिए सारे तंत्र बनाए गए हैं, सारे उत्साह के लिए तमाम तरह के हथकंडे समाज अपनाता है। लड़कियां एक तरह की सर की बोझ है, जिनके पास कई लड़कियां हैं तो एक तरह से लोग समाज की मान्यता है कि वो सर की बोझ है। इसी तरह जब लड़की की शादी हो जाती है, शादी जब हो जाती है तो उसमें भी तमाम प्रकार के उत्पीड़न की बात आए दिन डावरी एक्ट में मुकदमा दर्ज होते रहते हैं। दहेज की मांग के लिए देखते होंगे आए दिन समाज में पता चला कि लड़कियां जल रही हैं, फांसी के फंदे लगा रहे हैं, ट्रेन रेलवे से कट के लोग मर रहे हैं। तो महिलाओं को अगर सारे सृष्टि में देखा जाए तो कहीं न कहीं महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं। अब उत्पीड़न, जब इंसान जन्म लिया और समाज में एक अपनी जीवन बिताने के लिए अगर उसने आगे कदम बढ़ाया, तो महिलाओं के ऊपर हिंसा किस तरह की हो रही है। भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, उनको घूरना, प्रताड़ित करना, तमाम तरह की हिंसा की परिभाषा परिभाषित की गई। उसमें देखते होंगे अगर आप किसी का, जैसे कोई महिला है, उसको बच्चे नहीं पैदा हुए तो उसको ताना मारना भी एक हिंसा है। अगर उसको किसी तरह की बोली ठोली समाज के लोग मारते हैं तो भी एक हिंसा। इसी तरह लड़की जब स्कूल जाती है, अपने इच्छा के अनुसार वो शादी नहीं कर पा रही है, स्कूल में सब्जेक्ट नहीं चुन पा रही है, उसको स्कूटी, गाड़ी, मोटरसाइकिल इस तरह के चलाने के लिए पाबंद समाज करता है कि तुम लड़की हो, तुम नहीं चला सकती। ये भी एक तरह का हिंसा है। हिंसा के जो वर्गीकरण किया गया है वो अक्सर देखा जाए तो समाज में ही दो तरह की नीतियां, दो तरह के भावनात्मक और दो तरह के बंटवारा करके ही हिंसा की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अब जब महिला की शादी होती है लड़की की, वहाँ जो भी सास ससुर हिंसा या दहेज के लिए करते हैं या जो भी उसके लिए दहेज मांगते हैं, वो भी हिंसा है। ननद अलग हिंसा करती है, सास अलग हिंसा करती है, देवर अलग हिंसा करता है, इस तरह के तमाम हिंसा है। तो साथियों, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ आज कि जो ये हिंसा है, हिंसा के लिए क्या रोकथाम के लिए क्या कानून बनाए गए, और कानून के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया जिसका नाम है महिला घरेलू हिंसा, जो 13 सितंबर सन 2005 में ये प्रस्तावित हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर 2005-6 में ये पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर इस किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हो रही है तो इसके लिए जनपद में एक अधिकारी बनाए गए जिसका नाम है जिला संरक्षण अधिकारी। इसमें तमाम समाजसेवी संगठन भी काम करते हैं, जिसको एनजीओ आप बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं, जो सेवा प्रदाता के रूप में काम करते हैं, उनको लीगल एडवाइस देते हैं और सहयोग करते हैं। साथियों, किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है
तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में आप जिला प्रोबेशन अधिकारी ही जनपद के उसके जिला संरक्षण अधिकारी, उनके यहाँ निर्धारित प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मे में भरकर या सादे आवेदन पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। जिनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराएंगे उनको पुलिस द्वारा नोटिस जाएगी, वो भी आएगा, अपना पक्ष, दोनों पक्षों को सुनवाई होगी। अगर कहीं ये लगता है कि इन्होंने हिंसा किया है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर इस हिंसा में कोई भी महिला के ऊपर कोई दहेज मांगता है, भरण पोषण नहीं देता है, इसके लिए सिविल कोर्ट में वाद दाखिल करने के भी प्रावधान बनाए गए हैं। आप भरण पोषण के लिए धारा 125 सीआरपीसी में आप जो है प्राविधान किया गया है कि आप भरण पोषण मांग कर सकते हैं, चाहे नाबालिग बच्चे हों प्लस महिला अपने पति से खर्चा लेने के लिए आप मतलब थर्ड मतलब उसको मांगने का अधिकार है। इसी तरह अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए 498 है, 498 3/4 डावरी एक्ट के मुकदमा पंजीकृत होते हैं, थाने पे पंजीकृत होते हैं। अगर किसी का थाने पे नहीं पंजीकृत होता है तो जिला न्यायालय में, जनपद न्यायालय में आप जाके संबंधित कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह की महिलाओं को सुरक्षा और उनके उत्पीड़न के बचाव के लिए तमाम प्रकार के कानून बनाए गए हैं और कानून के पालन करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया है, चाहे वो पति हो, चाहे आम समाज का कोई व्यक्ति हो। साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर कोई उत्पीड़न करता है तो वो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न्यायालय द्वारा, संबंधित अधिकारी द्वारा, पुलिस द्वारा, समाज सेवी संगठनों द्वारा और महिला आयोगों द्वारा समय समय पे कार्रवाई होती रहती है। आप मेरे दर्शक कंटिन्यू लगातार हमारे इस फेसबुक चैनल में और यूट्यूब चैनल में के माध्यम से बने रहिए। हम आपको इस तरह की जानकारी लगातार देते रहेंगे और हमें आशा है कि आपका प्यार दुलार हमारे को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।